ग्लोबल आवाज में आपका स्वागत है। सुर्खियां। गाजा में दयनीय इंसानी जिंदगी, मदद और संघर्ष विराम जैसे शब्द बस दिखावा। इजराइल का वेस्ट बैंक में भी मनमानी और जुल्म का सिलसिला जारी। ईरान ने कहा, हमारा परमाणु कार्यक्रम नहीं होगा बंद। ईरान इजराइल के संघर्ष विराम में अब भी खटास। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की, ट्रंप और नाटो की बैठक। ईरान के संघर्ष विराम और यमन के हूथियों का नजरिया। एक बार फिर से सबका खैरम कदम। आप खबरें विस्तार से। कम वक्त में सबूत के साथ गाजा में हालात बेहद खराब हैं। मदद देने के बहाने कत्लेआम जारी है। इसके सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं। खबर अल जजीरा के हवाले से। ताज़ा घटनाएं। गाजा पट्टी में सहायता चाहने वाले लोगों पर हमलों का सिलसिला जारी है। चिकित्सा सूत्रों के अनुसार मंगलवार को रफा में 27 लोगों को इजरायली सेना ने गोली मार दी। मृतक संख्या। 7 अक्टूबर 2023 से इजरायली हमलों में अब तक 56 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। घायल 1, 31, 848 लोग घायल हुए हैं। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF द्वारा बनाए गए सहायता वितरण केंद्रों को संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी UNWRA के प्रमुख ने मौत का जाल करार दिया है। अन्य घटनाएं। सलाह अल-दीन स्ट्रीट, वादी गाजा, 25 लोग मारे गए, 140 घायल, 62 गंभीर। अल अवदा अस्पताल, नुसैरत कैंप। सोशल मीडिया पर साझा किए गए फुटेज में शवों को अस्पताल ले जाते हुए दिखाया गया। अल टीना स्ट्रीट, खान यूनिस, सहायता के इंतजार में खड़े लोगों को इजरायली सेना ने निशाना बनाया। गाजा सिटी, सहायता बिंदु के पास भी कई लोगों की मौत हुई। वेस्ट बैंक की दर्दनाक खबर। इजरायली पुलिस की कार्रवाई। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का ईरान पर प्रतिक्रिया। वेस्ट बैंक की स्थिति एक बार फिर दर्दनाक होती जा रही है। इजरायली पुलिस ने कथित तौर पर कई फिलिस्तीनियों को उठाकर ले जाने की घटनाएं की हैं, जबकि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ईरान पर हालिया हमले की निंदा की है। हालांकि फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्द कोई बयान नहीं आता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप्स से वेस्ट बैंक की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है, जबकि फिलिस्तीनी नेतृत्व की प्रतिक्रिया सीमित ही सामने आ रही है। अल जजीरा ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें वेस्ट बैंक के हालात को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। इस बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास ने ईरान पर हुए हमले की निंदा करते हुए क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने का आह्वान किया है। हालांकि फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रही हिंसा पर उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग उठने लगी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सबूत। अल जजीरा और कुड्स न्यूज नेटवर्क द्वारा साझा की गई तस्वीरें और वीडियो। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष विराम स्थिति पर एक नज़र। संघर्ष विराम का पालन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित संघर्ष विराम के बाद ईरान और इजरायल ने युद्ध विराम का पालन करना शुरू किया। हालांकि ईरानी मिसाइल हमले और तेहरान पर इजरायली हमले ने तनाव को जारी रखा है। व्हाइट हाउस का दावा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के विपरीत व्हाइट हाउस ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी ने उनकी क्षमताओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए ही बाधित हुआ है। दोनों पक्षों का जीत का दावा। ईरान ने तेहरान में जश्न मनाते हुए युद्ध में अपनी जीत का दावा किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे पीढ़ियों तक याद रखी जाने वाली जीत बताया। ट्रंप का हस्तक्षेप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संघर्ष विराम उल्लंघनों पर दोनों देशों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। उन्होंने इजरायल को तुरंत बमबारी रोकने और अपने लड़ाकू विमानों को वापस बुलाने का आदेश दिया। युद्ध के नुकसान। ईरान, 600 लोगों की मौत, जिसमें 13 बच्चे शामिल हैं, और 56 घायल। इजरायल, ईरानी हमलों में 28 लोगों की मौत। ईरान ने कहा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा।
CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट नहीं हुए हैं, बस कुछ नुकसान हुआ है जो कुछ दिनों में ठीक होकर काम शुरू हो सकता है। वहीं ट्रंप ने कहा कि CNN की रिपोर्ट फर्जी है। इसी बीच ईरान ने मोसाद के कुछ जासूसों को पकड़ा है और हथियार भी बरामद किए हैं। देखिए यह वीडियो। ट्रंप और जेलेंस्की की द्विपक्षीय बैठक नाटो सम्मेलन के दौरान 25 जून को ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की बहस करेंगे। बातचीत में रक्षा मदद, रूसी तेल पर प्रतिबंध और अनुमानित मंदी जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। यमन के अंसार अल्लाह का बयान। हम ईरान को सलाम करते हैं जिसने 12 दिन का युद्ध पूरी ताकत, धैर्य और क्षमता के साथ लड़ा और स्वतंत्रता, आज़ादी और फलस्तीनी मुद्दे पर सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए महान बलिदान दिए। ईरान का अपने शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों और सिद्धांतों पर कायम रहना यह साबित करता है कि दुश्मन अपने घोषित लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है। ईरान द्वारा दुश्मन का सामना करना एक स्पष्ट संदेश है कि क्षेत्रीय सुरक्षा का उल्लंघन बिना कीमत चुकाए संभव नहीं होगा और यह कि इजराइल किसी भी युद्ध को अमेरिकी समर्थन के बिना लड़ने में असमर्थ है। प्रमुख कार्यकर्ता और मदलीन स्वयंसेवक यास्मीन अक्कर ने जर्मनी के बर्लिन में एक फिलिस्तीन समर्थक रैली में सब्सक्राइब नाउ, मोर अपडेट।